देखो यह है दुनिया का सबसे खतरनाक जॉब जिसे हर कोई नहीं कर सकता। दरअसल इसे टूना फिश कटिंग कहते हैं, जो इतनी खतरनाक इसीलिए है क्योंकि टूना फिश को समुद्र से पकड़ने के बाद उसे बहुत दिनों के लिए फ्रीज किया जाता है, जिससे वो एकदम पत्थर की तरह जम जाती है। इसीलिए उसे शार्प ब्लेड से छीलना और कटर मशीन से काटना पड़ता है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड बंदा ही कर सकता है। देखो चाइना में लोग फोटो खिंचवाने की बजाय इस कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल चाइना वालों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके अंदर जैसे ही लोग जाते हैं तो कुछ ही सेकंड में ये मशीन उन्हें बहुत डिटेल के साथ चारों तरफ से स्कैन करने लगती है और थोड़ी प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ ही देर में ये उनका रियलिस्टिक 3D मॉडल बनाकर तैयार कर देती है। देखो मछलियों से अंडों को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले नाव में जाकर बहुत सारी बड़ी मछलियों को पकड़ा जाता है, फिर इन सभी मछलियों को एक साथ लाकर आर्टिफिशियल तालाब में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद मछली को तालाब से निकालकर इस तरह से हाथों से उसके पेट को दबाया जाता है और उसे तब तक दबाया जाता है जब तक के सारे अंडे बाहर ना निकल जाएं। जैसे ही आप कच्चे पपीते के ऊपर एक कट लगाओगे वैसे ही उसमें से दूध जैसा सफेद रस बहने लगेगा। दरअसल इस लिक्विड को पपाया लेटेक्स कहते हैं और कई लोग इस लेटेक्स के लिए पपीते की खेती करते हैं क्योंकि इस लेटेक्स के अंदर पपाइन एंजाइम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल मीट को बहुत सालों तक सॉफ्ट रखने के लिए किया जाता है। देखो ये बुक को ट्रिम करने का तरीका है, जिसे बुक एज ट्रिमिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें मशीन की मदद से बुक को ट्रिम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बुक्स तो पहले से ही रेडी हैं, फिर भी क्यों इनकी ट्रिमिंग की जा रही है। दरअसल कई बार बुक्स को बनाते समय उनके किनारे वाले पार्ट में कुछ डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, जिनको ट्रिम करना पड़ता है। देखो चाइना वाले कैसे मछलियों से कमाल का महंगा आर्ट बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले ये लोग पूरी मछली के ऊपर पेंटिंग ब्रश की मदद से अलग अलग कलर कर देते हैं। इसके बाद एक व्हाइट शीट को लाकर उस मछली के ऊपर रख देते हैं और फिर थोड़ी फिनिशिंग करने के बाद जैसे ही शीट को उठाया जाता है तो एक कमाल का आर्ट शीट के ऊपर छप जाता है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। देखो जानवरों को काटने वाली ये फ्लाइज बहुत ही खतरनाक होती हैं। दरअसल इसे हॉर्स फ्लाई कहते हैं, जो कि एक मधुमक्खी से भी बड़ी होती है और ये जानवरों के शरीर से उनका खून तब तक चूसती रहती है जब तक कि उसका पेट ना भर जाए। और इतना ही नहीं, ये जानवरों को काट कर उसकी बॉडी पर अपना अंडा भी देती है, जिससे वो जानवर बुरी तरह इन्फेक्टेड हो जाता है। जिन अंडों को हम खाते हैं उन्हें फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। देखो फैक्ट्री में अंडा बनाने की बात करें तो इसे बड़े पैमाने पर पोल्ट्री फार्म से नेचुरल तरीके से कलेक्ट किया जाता है, जिसमें लेग हॉर्न प्रजाति की मुर्गियों को पाला जाता है, जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा अंडे दे सकती हैं। और वहीं बाजार में कुछ नकली अंडे भी बेचे जाते हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। अगर आपको कहीं पर ऐसी हिलती हुई रेत दिखाई दे तो उसे छूने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे, क्योंकि ये कोई हिलती हुई रेत नहीं बल्कि केकड़े के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अच्छे से दिखाई तक नहीं देते और देखने में बिल्कुल रेत की तरह दिखते हैं। दरअसल चाइना में इनकी खेती की जाती है क्योंकि वहाँ पर इन्हें शौक से खाया जाता है। देखो यह है लकड़ी के हैंडल को हैमर हेड के साथ जोड़ने का प्रोसेस। दरअसल लकड़ी के हैंडल का शेप कुछ ऐसा होता है जो ऊपर से मोटा और नीचे से पतला होता है, इसीलिए कंप्रेस करने से ये मजबूती से हैमर हेड के साथ फिक्स हो जाता है। लेकिन कंप्रेस करते समय हैंडल टूट भी सकता है, इसीलिए इसमें चिकनाई लाने के लिए इसके ऊपर ऑयलिंग की जाती है। देखो कभी भी घोड़े की ऐसी हालत ना हो, इसीलिए ये आदमी अपने पालतू घोड़े के पैर से लोहे की नाल को निकाल कर उसके नाखून में लगे कचरे को साफ करने लगता है और फिर नाखून की अच्छे से घिसाई करने के बाद एक ब्लेड की मदद से उसके खुर को काटने लगता है, जिससे उसके नाखून साफ हो जाते हैं। और ऐसे ही समय समय पर घोड़े के नाखून को काटना होता है, नहीं तो उसे बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। देखो अगर आपको कभी समुद्र के अंदर ऐसी कांटेदार चीज दिखाई दे तो तुरंत ही उसे उठा लेना। दरअसल इसे सी अर्चिन कहते हैं, जिसे इंसानों के अलावा मछलियाँ भी खाना बेहद पसंद करती है, क्योंकि जैसे ही आदमी समुद्र के अंदर इसे फोड़ता है तो वैसे ही सारी मछलियाँ उसे खाने के लिए झपट पड़ती है। इसीलिए अगर आप इसे इकट्ठा कर लेते हो तो आप इसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते